हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ तो मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, रेसिपीज़ भी बनाती हूँ और आप लोग पसंद कर रहे हैं, ब्लॉग को भी पसंद कर रहे हैं तो रेसिपीज़ को भी पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ सब्जियों के बारे में। जब हम सब्जी बनाते हैं तो क्या बातों को हमें ध्यान रखना है। जब तक हम खाना अच्छा नहीं बनाएंगे तो किसी के भी दिल में नहीं बैठेंगे। तो जब एक गृहिणी अच्छा खाना बनाती है तभी पूरे परिवार के दिलों में बैठती है। कहते हैं कि दिल में जाने का रास्ता पेट से शुरू होता है, तो आप जब स्वादिष्ट खाना बनाएंगी तभी जाके आप किसी के दिल में बैठेंगी। तो सब्जियां कई तरह की मैं बनाती हूँ, उनकी रेसिपीज भी मैंने दे रखी है। उन्हीं रेसिपीज में मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आलू और पुदीना की सब्जी जो मैंने अपने चैनल में दे रखी है उसके बारे में बता रही हूँ कि जब भी हम कोई हरे धनिया, पुदीना या मेथी डालते हैं आलू की सूखी सब्जी में, तो उसको सबसे पहले आलू को गला लें। जब तक आलू गलेंगे नहीं ना, तब तक आप उसमें ना मेथी डालेंगी, हरी मेथी जो सूखी मेथी होती है वो, या ताजी मेथी होती है वो भी हम डालते हैं आलू की सूखी सब्जी में। और हरे धनिए की भी बनाते हैं, हरे धनिए डाल के भी बनाते हैं या पुदीना डाल के बनाते हैं। तो जो मैंने सब्जी जो दिखा रही हूँ उसको पुदीना वाली है आलू की सब्जी। तो उसमें क्या है कि हमें जब तक आलू गल नहीं जाते तब तक हमें पुदीना नहीं डालना है, क्योंकि जब हम पहले ही डाल देते हैं कोई चीज़ तो वो सारी जल जाती है, जलने से उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो जब आपकी सब्जी गल जाए तब उसमें आप पुदीना डालें। तो एक टिप तो ये हो गया। तो ये आलू और पुदीना की सब्जी है जिसकी मतलब शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल में। तो इसमें मैंने इलायची, लौंग, जीरा और राई वगैरह डाल के, हींग डाल के और हल्दी डाल के इसको छौंकी। आलू पहले छौंक दिए, सभी चीज़ें डाल के, खड़े मसाले वगैरह डाल के, और फिर इनको पूरे गलाए हैं मैंने। तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है जिससे ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो फ्राई आलू बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जब पूरे गल जाएंगे तभी मैं पुदीना डालूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुदीना है या हरा धनिया है या सूखी मेथी है वो बाद में डालें हैं सब्जी में जब वो गल जाए। तो अब मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ और इतनी अच्छी सब्जी बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई। और मेरा अथक जो मेरा दोता है वो तो टिफ़िन में भी ले गया इस सब्ज़ी को। तो इस तरह से बनाइए सब्ज़ी को। अब मैं अरबी की सब्ज़ी के लिए टिप बता रही हूँ कि अरबी की सब्ज़ी दो तरह से बनती है, एक उबाल के बनती है तो एक फ्राई करके बनती है। उबाली हुई सब्ज़ी की भी मेरे चैनल पर मैंने रेसिपी दे रखी है, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो ये अरबी है और इनको मैंने छील ली है और धो ली है अच्छी तरह से, और इनको मैं अब तल रही हूँ। तो आप अगर फ्राई अरबी बनाती हैं तो उसको तल लें पूरी की पूरी, उसको कट नहीं करनी है। उबाल के भी आप तल सकते हैं तो इसको बिना उबाले भी तल सकती हैं। और जब बिना उबाले तलें तो उसको थोड़ा सा सिम आंच में तलें तो ये बिल्कुल लाल हो जाएंगी, गुलाबी हो जाएंगी और अंदर तक गल जाएंगी। तो ये देखिए बिल्कुल दबने लगी हैं, और ये दबा के फिर हम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। फ्राई अरबी का बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है। तो इसको सौंफ, राई, जीरा, हल्दी वगैरह में छोंक दें और फिर लास्ट में इसमें नींबू का रस डालें तो ये बहुत अच्छी बनती है। आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, मैंने अमचूर भी डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। तो अरबी दो तरह से बन सकती है, उबली हुई भी और बिना उबाल के भी हम इसको बना सकते हैं। तो कई बार क्या है कि फ्रिज में रखे रखे ही टिंडे हुए या और भी कोई सब्जी हुई वो काली सी पड़ जाती है। तो मेरे भी टिंडे काले पड़ गए थे, लेकिन अंदर से वो खराब नहीं होते हैं। तो आप क्या करें कि उसको छिलके को बिल्कुल उतार दें। छिलके को उतार के बनाएंगे तो भी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी और एक अलग ही स्वाद उसका आ जाएगा। एक छिलके के साथ बनाते हैं हम तो अलग स्वाद आता है सब्जी का,
और बिना छिलके बनाते हैं तो और भी अच्छा स्वाद आता है। तो जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई तो मेरे बच्चों को, मेरे बेटे और मेरे दोहते को बड़ी पसंद आई। दोहता तो टिंडे विंडे खाता ही नहीं है, लेकिन जब उसने खाई तो उसने कहा ये काय की सब्ज़ी है नानी? तो मैंने कहा कि टिंडे की सब्ज़ी है। तो बोला टिंडे की सब्ज़ी, मैंने तो कभी खाई नहीं खाता है वो टिंडे की सब्ज़ी। तो मैंने छिलके उतार के बना दी तो बच्चों को पसंद आ गई। मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी बिल्कुल नहीं खाता है वो सब्ज़ी, लेकिन उस दिन उसने बड़े चाव से खाई। तो सब्ज़ी को थोड़ा सा अलग ढंग से भी मैंने बनाया था, उसमें दही वगैरह डाल दिया था। तो दही की टिंडे की सब्ज़ी मैंने बना दी थी। बेसन की भी बनती है। तो सब्जियों को हम कई तरह से बना के यदि बनाते हैं, कई तरह से, जैसे बेसन डाल के बना लेते हैं या दही डाल के बना लेते हैं या भरमा बना देते हैं। तो इस तरह से सब्जियों को बदल बदल के बना देते हैं तो घर में सब खा लेते हैं। तो सब्जियों को इसी तरह बनाएं। अब पतौड़ी की सब्जी मैंने बनाई। तो पतौड़ी की सब्जी, जब कोई सब्जी नहीं होती है तो बेसन की सब्जियां बना लें हम। तो बेसन में पकौड़ी की भी बनती है, गट्टे की भी बनती है, कई सब्जियां बनती हैं। घर की सब्जियां इन्हें कहा जाता है कि घर में रखी चीज़ों से बनी हुई सब्जियों को घर की सब्जी कहा जाता है। जैसे चने वगैरह भी घर में पड़े रहते हैं, उनको भी आप बना सकते हैं। तो मैंने पतौड़ी की सब्जी बनाई है, उसकी रेसिपी भी मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ आपको। सारी रेसिपीज में ही आप देखते जाइए। और 3-4 और चीज़ें मैंने बताई कि जब कोई चीज़ ना हो तो आप बना सकते हैं। तो पतौड़ी की सब्ज़ी बना सकते हैं, या भेल आप कैसे बनाती हैं, या बचे हुए चावलों को नहीं फेंकना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आज की किचन टिप्स ये हैं कि हमको एक तो बची हुई, जो बचा हुआ हमारा भोजन होता है उसे फेंके नहीं। जैसे सुबह का शाम को काम ले लें, या शाम का सुबह काम ले सकते हैं, या फ्रिज में रखा थोड़ा सा 1-2 दिन का हम काम ले सकते हैं। फिर किस लिए लेते हैं हम? अपनी सब्जियों को, अपने भोजन को बचाने के लिए ही लेते हैं कि हमारी कोई चीज़ खराब नहीं हो। तो उस चीज़ को काम ले लें। तो काम लेने से ये होता है कि हमारे पैसे भी बचते हैं और हमारी चीज़ भी बचती है। और एक गृहिणी का मन ही होता है कि यार इतनी सब्जी कैसे फेंके, इतनी चावल कैसे फेंके, वो लगता ही है। हर गृहिणी को यही लगता है कि मेरी चीज़ फेंक रही है। कई बार ज़्यादा बन जाती है, कोई मेहमान आ गया और आ गया तो चीज़ कोई ज़्यादा बन जाती है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा नया रूप दे के बना लें और उसको खा लें। तो यही आपको आज की वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये टिंडे फ्रिज में रखे रखे काले हो गए। तो मैंने तो सोचा पहले तो कि ये ख़राब हो गए दिखते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं हुए। मैंने इनके छिलके उतार के देखे और फिर कट कर लिए। अंदर से सारे ही टिंडे अच्छे हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। मैंने इसको खड़े मसालों से छौंकी, जैसे लौंग है, साबुत मिर्ची है, साबुत धनिया है, इलायची है, काली मिर्ची है। तो ये चीज़ें डाल के फिर अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी। तो इसको फिर जब मैंने बनाई थी बहुत अच्छी बनी। बाद में जब ये गल गई तो इसमें मैंने दही भी डाल दिया। मसाले सारे बेसिक डाल दिए, जैसे नमक, मिर्ची, पिसा धनिया, ये चीज़ें डाल के और फिर मैंने इसको बनाई। और गरम मसाला थोड़ा सा बाद में डाला और फिर दही डाल दिया। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। तो फ्रिज में अगर कोई सब्ज़ी पड़ी काली हो जाती है तो उसको फेंके नहीं, एक बार देख लें अंदर से कैसी है, तो उसे फेंके नहीं। इसी तरह मैंने एक दिन मेरे पास बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर मैंने पतोड़ की सब्ज़ी बनाई। पितोड़ भी बोलते हैं, पतोड़ भी बोलते हैं। तो ये राजस्थानी सब्जियां हैं। इसका घोल बना लेते हैं बेसन का और फिर इसको काफ़ी देर गाढ़ा करते हैं। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है, तेल वेल, इसको गाढ़ा कर लें और फिर थाली में इसको फैला के और इसको कट कर लें। और जो इसका ये पानी बचता है कढ़ाई में चिपका हुआ थोड़ा, तो उसी से सब्ज़ी को छौंक लें। इसको कट कर लें और फिर छौंक लें। ये देखिए पानी इसमें मैंने थोड़ा डाल के घोल में, और फिर इसी में मसाले डाल दिए, दही डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए। तो आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत गाढ़ी बन जाती है। तो यही खड़े मसालों से ही छौंकी थी मैंने ये सब्ज़ी और बहुत पसंद आई घर में सबको। तो ज़रूर बना के देखें। जब कोई सब्ज़ी आपके पास नहीं हो तो आप ये चीज़ बना के देख सकती हैं। पकौड़ी की सब्ज़ी भी बनती है, गट्टे भी बनते हैं। तो बेसन की सब्ज़ियाँ आप बना सकते हैं। इसी तरह से भेल आपको घर में बनानी है, मतलब बाहर की बहुत जो है गंदगी होती है उन चीज़ों में, तो मैं तो घर में ये चीज़ें बना लेती हूँ।
तो आलू वगैरह ले लिए मैंने, उबले हुए टमाटर कट कर लिए, हरी मिर्ची कट कर ली और ये मुरमुरे में सारी चीज़ें मिला दी और 2 चटनियाँ बना ली मैंने। 2 चटनी, एक तो हरी चटनी बना ली और एक मीठी चटनी इमली की बना ली और फिर ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दिया। तो भेल हम घर में भी बना सकते हैं। आप ये ना सोचें कि भेल घर में नहीं बनती होगी, घर में बहुत अच्छी भेल बन जाती है और चटपटी बनती है। अपने मन चाहे मसाले डालें, भुजिया डाल दें इसमें, महीन भुजिया, और ये बहुत ही बढ़िया बनती है, खाने में बहुत अच्छा स्वाद बनता है। इसको खट्टा खट्टा बनाएं, इसमें नींबू का रस खूब सारा डाल के, और तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। ये है मतलब मैंने ये वाली आपको रेसिपी दी है। ये बच्चे ये चावल की है मेरे पास, मतलब मेरी बेटी वगैरह आई हुई थी तो चावल बच गए ज़्यादा, तो मैंने सोचा कैसे इनको फेंकूँ, इतने सारे चावल फेंकूँ कैसे। तो ये नमकीन चावल है, इनको मैंने पीस लिया, मसाले सारे होते ही हैं इसमें, पीस के और फिर एक पॉलीथीन में डाल के मैंने फिर इनको लंबे लंबे फैला दिए। फैलाने के बाद ये पंखे की हवा में ही सूख गए। तो आटे की थैली वगैरह होती है, इनको फेंक के नहीं, रख लें बचा के, और इनमें ऐसी चीज़ें आप पापड़ वगैरह बना सकती हैं, खींचे वगैरह, आलू के चिप्स वगैरह सुखा सकती हैं। तो ये मैंने कुरकुरे टाइप बना दिए और घर में मेरे दोते को, मेरे बेटे को बहुत पसंद आए। ये सूख गए, एक दिन में सूख जाते हैं और फिर इनको तलें आप, तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं। चाय के साथ आप इनको तल के खाएं। तो ये देखिए मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई फिर, तो उसमें मैंने ये दिखाया कि भाई ये मैंने कल बनाई थी वीडियो और अब सूखने के बाद ये कैसे हुए, ये मैंने इस वीडियो में बताया था। ये सूखने के बाद देखिए ऐसे हो गए, बिल्कुल सूख गए, क्रंची हो गए, और फिर मैंने चाय के साथ इनको तले, तो ये बहुत ही बढ़िया लगे। चाय के साथ शाम को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, बच्चों को भी होती है, तो हमें भी होती है, लगता है क्या खाएं। रोज़ बिस्किट वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़ी कोई नई चीज़ घर में बना लें हम, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पुराने टाइम की चीज़ें हैं, जब हमारे बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो ये सारे मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो अब बच्चों को अभी भी मेरे दोता दोतियों को पसंद आती है कि नानी बहुत अच्छी चीज़ बनाती है। तो ऐसी चीज़ जो पुरानी दादी नानी बनाया करती थी, तो हम भी बना के बच्चों को खिलाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और मेरे दोते को इतनी पसंद आई तो उसने कहा मेरे को बना के और रख दो मेरे लिए, नानी मुझे तो ये बहुत पसंद आई ये चीज़। तो ये जब चाय के साथ तल के खाए, मौसम बरसात का था और बड़े अच्छे लगे ये बरसात वाले मौसम में। कोई ना कोई चीज़ चाय के साथ होनी चाहिए, तब अच्छा लगता है। और थोड़ी जो छोटी मोटी भूख लगती है वो भी हमें, मतलब हमारी वो भूख भी बंद हो जाती है, तो हम छोटी मोटी कोई चीज़ खा लेते हैं। तो चाय के साथ तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें मैंने काला नमक, अमचूर वगैरह डाला, तो बहुत ही अच्छी इसका स्वाद लगा। तो ज़रूर बना के देखें और किसी भी चीज़ को फेंके नहीं, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। आप इसी तरह बचत भी कर सकती हैं और कोई नई चीज़ बना सकती हैं। तो ज़रूर बना के चावल के जो है बचे हुए चावलों के कुरकुरे बना के जरूर देखें। इतने क्रंची बने थे, इतने क्रंची बने थे कि खाने में सबको बहुत पसंद आए। आवाज आ रही है आपको? तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बना के देखिए। मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ ऐसी, अगर जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं मतलब देखी हो तो मेरी पिछली वीडियो भी देख लें। और मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ टिप देती हूँ और कुछ ना कुछ नई चीज़ बताती हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जरूर देखें, मेरी पिछली वीडियो भी देखें और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बताओ कैसे लग रहे हैं? मेरे बेटा और बेटा खा रहे हैं चाय के साथ और इनको बड़े पसंद आए, क्योंकि मेरा बेटा तो भूल गया कि मैं कभी पहले भी बनाया करती थी। जब बच्चे छोटे थे तब भी मैं ये चीज़ बनाती थी और बेटा तो बड़ा ही खुश हुआ ये चीज़ खा के। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाकर दें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में यदि चाहें तो नए लोग हैं वो ज़रूर देखें मेरी वीडियो को। मैं हर तरह की वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, वीडियो रेसिपी भी बनाती हूँ। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइए।